यमुना जी की शीतल हवाओं और ब्रज की रज में सने तीन साधु अपनी मस्ती में चल रहे थे। तीनों महान संत थे जो केवल हरि नाम के सहारे यात्रा कर रहे थे। उनमें से एक साधु बूढ़े थे। शरीर अब जवाब दे रहा था। जब वो एक गांव के पास पहुंचे तो वो वृद्ध साधु जो थे वो स्नेहपूर्वक अपने युवा साथियों से कहा, भाइयों, अब ये शरीर और चलने की अनुमति नहीं देता। मैं यहीं गांव के बाहर इस मंदिर में आसन जमाता हूँ। तुम दोनों युवा तुम आगे की यात्रा करो। गुरु संत की आज्ञा पाकर दोनों युवा साधु आगे बढ़ गए। चलते चलते शाम हो गई। आकाश में लालिमा छा गई थी और सामने ही बरसाना धाम दिखाई देने लगा। बरसाना यानी करुणा की साक्षात मूर्ति, श्री राधा रानी जी का गांव। दोनों साधुओं ने आपस में चर्चा की। बरसाना आ गया, पर अब रात्रि हो रही है। भिक्षा के लिए कहाँ जाएंगे, किससे मांगेंगे? तभी एक साधु के मन में एक अद्भुत नटखट भाव आया। संतों की मौज ही अलग होती है। उसने हंसते हुए कहा, अरे भाई, मांगना कैसा? हम तो राधा रानी के गांव जा रहे हैं। हम तो उनके मेहमान हुए ना। अगर वो खिलाएगी तो खा लेंगे, नहीं तो मंदिर में आरती के समय थोड़ा बहुत प्रसाद मिलेगा, उसे खाकर और यमुना जल पीकर सो जाएंगे। ये बात उन्होंने मजाक और मस्ती में कही थी, पर उनके भीतर कहीं ना कहीं एक पूर्ण समर्पण था। वे बरसाना पहुंचे, मंदिर में भव्य आरती के दर्शन किए। उस दिन मंदिर में बड़ा उत्सव था, भारी भीड़। दर्शन के बाद साधुओं ने अपनी बात पक्की रखी, किसी से कुछ मांगा नहीं। हम तो राधा रानी के मेहमान हैं, ये सोचकर वे दोनों मंदिर के कोने में भूखे पेट ही चादर ओढ़कर सो गए। रात गहरा गई। घड़ी की सुइयां 11 बजा रही थी। पूरा बरसाना सो रहा था, पर जगत की स्वामिनी जाग रही थी। अचानक मंदिर के प्रधान पुजारी, जो गहरी नींद में थे, एक झटके से जागे। उन्हें एक दिव्य सपने ने हिला दिया था। सपने में साक्षात राधा रानी ने उन्हें झकझोर दिया और उल्हाना दिया। अरे, यहाँ तुम मजे से सो रहे हो और मेरे मेहमान भूखे हैं। पुजारी जी हड़बड़ा गए। मेहमान? कौन मेहमान सरकार? राधा रानी ने स्पष्ट कहा, वही दो साधु जो मंदिर के कोने में सो रहे हैं। वो मेरे अतिथि हैं, उन्हें जाकर भोजन कराओ। पुजारी जी के तो होश ही उड़ गए। पसीना पोंछते हुए वो बिस्तर से कूदे और दौड़ते हुए मंदिर के कोने में पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां सचमुच दो साधु कोने में सुकड़ कर सो रहे हैं। पुजारी जी ने उन्हें झकझोर कर उठाया। महाराज उठिए, क्या आप ही राधा रानी के मेहमान हैं? साधु हड़बड़ा कर उठे। नहीं नहीं बाबा, हम तो साधारण साधु हैं, ऐसे ही सो गए थे। पुजारी जी ने हाथ जोड़ लिए। नहीं महाराज, आप साधारण नहीं हैं। स्वयं लाली जू ने मुझे जगाया है आपके लिए। आप बैठिए, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। पुजारी जी ने तुरंत आसन बिछाया, हाथ पैर धुलाए और मंदिर का उत्तम से उत्तम प्रसाद, गर्मा गर्म पूड़ियां, रसीली सब्जियां, खीर, मालपुए, लड्डू सब पतलों में परोस दिया। साधुओं ने पेट भर कर भोजन किया। भोजन के बाद टहलते हुए साधुओं की आंखों में तो आंसू आए। वो गद कंठ से बोले, हे करुणा माई, हमने तो मजाक में कहा था, पर तूने सचमुच हमारी लाज रख ली। तूने सच में हमें अपना मेहमान मान लिया माँ। राधा रानी के इस भाव और प्रेम में डूबे हुए दोनों साधु फिर से सो गए। सोते ही दोनों को एक साथ एक जैसा सपना आया। सपना भी कैसा? साक्षात 12 वर्ष की बालिका के रूप में श्री जी उनके सामने खड़ी थी। सूर्य का तेज और वाणी में शहद की मिठास। बालिका रूप में राधा रानी ने बड़े दुलार से पूछा, साधु बाबा, भोजन तो कर लिया ना? पेट भर गया? साधु सपने में कहते हैं, हाँ मैया, बहुत आनंद आया। राधा रानी कहती है, भोजन और जल सब सुखंद लगाना। साधु बोलते हैं, हाँ लाली, सब बहुत अच्छा था। राधा रानी कहती है, कोई और आवश्यकता तो नहीं है ना? साधु कहते हैं, नहीं नहीं मैया, अब क्या चाहिए? हम तो पूर्ण तृप्त हो गए हैं। तभी राधा रानी तनिक मुस्कुराई और बोली, देखो, वो पुजारी मेरे आदेश से डर गया था। उसने हड़बड़ाहट में तुम्हें भोजन तो करा दिया, लेकिन मेरा मुखवास देना भूल गया। मेहमान नवाजी बिना पान के कैसे पूरी होगी? लो, ये पान बीड़ा मैं तुम्हारे सिरहाने रख रही हूँ। सपने में साधु देख रहे हैं कि राधा रानी झुककर
उनके सिरहाने पान रख रही हैं और तभी उनकी आंख खुल गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या ये सिर्फ सपना था? जैसे ही उन्होंने करवट ली और अपने सिरहाने देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उनकी आंखों से अविरल आंसू की धारा बह निकली। सचमुच उनके सिरहाने ताजा लगा हुआ पान बीड़ा रखा था। वो केवल सपना नहीं था, वो करुणा की देवी का साक्षात आगमन था। मजाक में कहे गए शब्दों को भी राधा रानी ने इतना मान दिया ना कि ना केवल भोजन कराया बल्कि सेवा पान देने स्वयं पधारी। मेरी राधा रानी की कृपा, क्या कहना उनका। वो भाव की भूखी है, उन्हें रीझते देर नहीं लगती। हे राधे।